मुझे घर पर आए हुए अब 1 महीना हो गया था। मैंने अभी तक कभी भी किसी की चिड़िया नहीं चाही थी, इसलिए मेरी चिड़िया चाहने की तड़प बढ़ रही थी। मैंने सोचा क्यों न भाभी की चिड़िया को निशाना बनाया जाए। मैं अब दीपा भाभी की चिड़िया चाहने के सपने देखने लगा। एक दिन मैं अपने रूम में रात को सक्स वीडियो देख रहा था। मैं उस समय सिर्फ फैंसी में लेटा था। उसी समय अचानक से मेरे रूम में किसी के आने की आहट हुई, तो मैंने झट से अपना लोअर पहन लिया। अगले ही पल रूम का दरवाज़ा खुला तो भाभी अंदर आ गई। मेरा पप्पू अभी भी खड़ा ही था, जो लोअर के ऊपर से अलग ही उभरा हुआ दिख रहा था। मैं बोला, भाभी कुछ काम था? भाभी, हाँ, तुम्हारे भाई अभी तक नहीं आए हैं। मेरे मोबाइल से इन्हें कॉल नहीं लग रहा है। क्या तुम अपने फ़ोन से उन्हें फ़ोन लगाकर मेरी बात करा दोगे? मैं उठते हुए बोला, हाँ, क्यों नहीं। लो, आप खुद ही फ़ोन लगाकर बात कर लीजिए। मैंने अपना फ़ोन भाभी को दे दिया। मैंने भाभी को फ़ोन देते समय एक भूल गया, उसमें सेक्स वीडियो अभी भी चल रही थी। उस ब्लू फिल्म को भाभी ने देख लिया और हल्का सा मेरे पप्पू की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। मैं अपनी गलती समझ गया और तनिक लज्जित सा होकर सिर नीचे करके खड़ा था। भाभी फ़ोन पर भैया से बात करके मुझे फ़ोन देकर वापस चली गई और मैं भी कुछ देर अपना माथा पीटता रहा, मगर मुझे लगा कि भले ही गलती से हो गया था, मगर सही शॉट लग गया था। मैं दीपा भाभी की जवानी को याद करते हुए पप्पू हिलाने लगा और मुठ मार कर सो गया। जब मैं सुबह उठा तो बाथरूम में घुस गया। मेरे बाथरूम के नल में कुछ दिक्कत हो गई थी, जिस वजह से उसमें पानी नहीं आ रहा था। मैंने बाहर निकलकर भाभी से कहा, मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, क्या ऊपर टैंक में पानी खत्म हो गया है? भाभी बोली, नहीं तो मेरे बाथरूम में तो आ रहा है, आपके बाथरूम में कोई दिक्कत हो गई होगी। मैंने कहा, चलो उसको दिखवाता हूँ। फिलहाल मुझे नहाना है, क्या मैं आपके बाथरूम में नहा लूँ? वो बोली, हाँ, नहा लो। फिर मैं दीपा भाभी के बाथरूम में नहाने चला गया। वहाँ पर उनके गीले कपड़े रखे थे। उन कपड़ों में उनकी बिरा पैंटी भी थी। भाभी की बिरा पैंटी देखकर मेरा पप्पू खड़ा हो गया और मैं उनकी पैंटी पप्पू से लपेटकर पप्पू हिलाने लगा। मैंने भाभी की पैंटी में ही मुठ मारी और पप्पू का माल भाभी की पैंटी में छोड़ दिया। फिर मैं नहाया और बाहर निकलकर अपने रूम में आ गया। तभी मैंने प्लम्बर को फ़ोन लगाया, मगर वो नहीं आया, जिस वजह से दूसरे दिन भी मेरे बाथरूम का नल ठीक नहीं हुआ। मैंने भाभी के बाथरूम जाने के लिए उनसे फिर से पूछा, तो वो बोली, तुम मेरे बाथरूम में नहाते हो तो गंदगी क्यों फैलाते हो? मैं समझ गया कि भाभी मेरे माल की बात कर रही हैं, पर मैं कुछ नहीं बोला। भाभी मुझे झेड़ते हुए बोली, क्या अब तक कोई मिला नहीं जो मेरे बाथरूम में गंदगी फैलाना पड़ रहा है? मैं समझते हुए भाभी को मदभरी नज़रों से निहारा और कहा, हाँ जी, अब तक कोई नहीं मिला, क्या करूं? भाभी हंस दी और वहां से चली गई। मैं समझ गया कि मेरा काम बन जाएगा। उसी दिन घर पर कोई नहीं था। खाने का टाइम हो गया तो वो मेरे कमरे में ही खाना लेकर आ गई। मैं रूम में सिर्फ बेंची में लेटा था। भाभी मुझे ऐसे लेट देखकर फिर से मुस्कुरा दी। मैंने भी सोच लिया था कि आज भाभी को अपने पप्पू का जलवा दिखाना ही है। मैं जानबूझकर अपने पैर फैलाकर उनके सामने सोफे पर लेट गया। इससे मेरा पप्पू साफ दिख रहा था कि भाभी की नज़र मेरे फूल हुए पप्पू पर ही बार बार जा रही थी। इससे मेरा पप्पू और भी खड़ा होता जा रहा था। तभी खाना खाते समय मेरे पप्पू के ऊपर सब्जी गिर गई, तो भाभी अपने रुमाल से पप्पू पर गिरी सब्जी को साफ करने लगी। मैं उनके इस काम को देख रहा था। पप्पू पर रुमाल चलने लगा तो पप्पू ने फुफकार मार दी। भाभी ने सिर्फ वासना से पप्पू की इस हरकत को देखी और पप्पू साफ करके हाथ हटा लिया। मुझे और मज़े आने लगे और मैंने कहा, भाभी सही से साफ नहीं हुआ था। इस पर भाभी चुप रहीं और कुछ नहीं बोली।
फिर खाना खाने के बाद भाभी बोली, सुधर जाओ वरना मैं सबक सिखा दूंगी। ये कहते हुए भाभी ने मेरे पप्पू पर हाथ मार दिया और हंसते हुए वहाँ से चली गई। मैं समझ गया कि भाभी की भैया में चुनचुनी हो रही है, पप्पू का काम जल्दी ही हो जाएगा। दूसरे दिन भैया एक हफ्ते के लिए काम से बाहर चले गए और उसी दिन मम्मी पापा को भी किसी रिश्तेदार की शादी में जाना था, तो वो दोनों भी चले गए। अब एक हफ्ते के लिए हम दोनों अकेले घर में थे। मम्मी जाते समय मुझे बोली कि अपनी भाभी का ध्यान रखना। मैंने कहा ठीक है। फिर भाभी रसोई में जाकर काम करने लगी और मैंने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर अपने कमरे में जाकर सब कुछ ठीक ठाक किया, नई चादर वगैरह बिछाकर कमरा टनाटन कर लिया। तब मैंने रसोई में जाकर भाभी को कसकर पीछे से पकड़ लिया और चूमने लगा। भाभी हटो, ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा सबक सीखने आया हूँ भाभी। भाभी मुझसे अलग होकर बोली, अच्छा सबक सीखना है?